नौकरियों के मौके लगातार कम होते जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर युवा करे तो क्या करे, युवाओं के लिए किस फील्ड में ज़्यादा मौके हैं। हम दिल्ली के पटपरगंज इंडस्ट्रियल एरिया में हैं और हमारे साथ हैं CS निर्माण जी, जो कि क्षितिज सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के MD हैं। हम सर से जानेंगे कि सोलर सिस्टम में, जो सोलर सेक्टर है, उसमें क्या मौके हैं। सर, आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सर, आपकी जो कंपनी है सोलर एनर्जी, ये क्या करती है? हमारी कंपनी ये सोलर पावर प्लांट लगाते हैं, ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट। ऑफ ग्रिड भी लगाते हैं। ऑफ ग्रिड होता है जिसमें बैटरी लगती है, ग्रिड कनेक्टेड वो होता है सोलर पावर प्लांट लगने के बाद ग्रिड में चला जाता है। और ये हम 2013 से जो है कंपनी हमने बनाई थी, तब से हम मैक्सिमम काम गवर्नमेंट टेंडर्स में हम करते हैं। और इसमें जो सबसे बड़ा जो है, दिस इज़ नीड ऑफ द कंट्री, नीड ऑफ द आवर, क्योंकि जो हमारा जो राइजिंग टेम्परेचर जो है उसका मेन कारण है कार्बन इमिशन। और सोलर पावर प्लांट जो है कार्बन इमिशन को बहुत कम करता है। इसलिए सोलर पावर प्लांट हमारे देश की ज़रूरत है, संसार की ज़रूरत है। इसमें जो यूथ है उसके लिए कितने मौके हैं? के लिए इसमें प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर, क्योंकि जब हम लोग सोलर पावर प्लांट लगा देते हैं तो उसका मेंटेनेंस होता है। और जो सोलर मॉड्यूल्स, सोलर प्लेट जिसको बोलते हैं, उनका क्लीन होना मस्ट है, ताकि वो सोलर एनर्जी को ऑब्जर्व कर सके। वो एक रेगुलर प्रोसेस है, हर 10 से 15 दिन में वो क्लीन होना ही चाहिए। तो खासकर जो बच्चे जिनके पास फाइनेंस नहीं है, कम पढ़े लिखे हैं, जो ITI हैं, और ITI के बच्चे के साथ जो हमारे जो वैसे बच्चे भी हैं, वो भी इसमें कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि क्लीनिंग का काम है। जितना भी ज़्यादा ये लगता जा रहा है उतना ही क्लीनिंग के लिए बच्चे चाहिए। तो इसमें जो है लगाने के बाद जो है वो जो एक कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं, जैसे हमारी कंपनी हमने लगा दिया, उसके बाद हम इसका मेंटेनेंस, क्लीनिंग के लिए काम देते हैं, क्योंकि हम अकेले नहीं कर सकते इसको। तो उसमें जो है ना, वो बच्चे एक तो काम सीखेंगे, उसके बाद वो छोटे सिस्टम 500 वाट 200 वाट का वो लगा भी सकते हैं। सर, इसमें उन बच्चों के पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए और उनको कितनी आमदनी हो सकती है इस काम को करते हुए, और महीने में वो कितना कमा सकते हैं? इसमें कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है। ITI का एक बच्चा अपने साथ 5 बच्चों को मिला के ये क्लीनिंग का काम करवा सकता है। और इसमें महीने की उनको पर हेड कम से कम 15 से 20 हज़ार की इनकम हो सकती है आराम से। और जितना ज़्यादा वो मेहनत करेंगे, जल्दी उठना और सारा दिन काम करना, तो 30,000 40,000 भी कमा सकते हैं। उसके बाद वो जैसे जैसे काम करेंगे, जैसे चीज़ों को सीखेंगे, तो छोटे छोटे जो है 200 वाट का, 300 वाट का, 500 वाट का सिस्टम वो रूरल एरिया में खुद भी लगा सकते हैं। इसके साथ साथ जो आज हर घर में LED बल्ब है, LED स्ट्रीट ये ट्यूबलाइट है, LED स्ट्रीट लाइट है, ये सारे के सारे रिपेयरेबल हैं और बहुत ज़्यादा रिपेयरिंग चार्जेज नहीं है इसमें। एक बल्ब में अगर वो ख़राब होता है तो मैक्सिमम 5-7 रुपये में ठीक हो सकता है वो। हाँ, उसमें जो ITI के बच्चे हैं, आजकल गवर्नमेंट भी ट्रेनिंग दे रही है। सोलर जो है, सोलर पे ITI जब हो रही है तो उसमें अगर बच्चा कर लेता है तो वो जो बल्ब के अंदर एक ड्राइवर बोलते हैं, उसमें सर्किट होता है करंट का, तो वो जो है उसको स्टडी कर लेता है। तो घर बैठे उसको कोई दुकान की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वो हर गांव में LED बल्ब्स, LED ट्यूबलाइट और LED स्ट्रीट लाइट भी लगती है। तो वो अगर ख़राब होती हैं तो वो ला कर चेक करके उसको जो भी उसमें कंपोनेंट है उसको रिप्लेस कर सकता है। वो फिर एज इट इज़ न्यू हो जाता है जी। उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, और जो करना चाहे उसको भी बहुत ज़्यादा फाइनेंस की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट से 10,000 रुपये लेकर भी स्टार्ट कर सकता है वो।
फुले अंबेडकर संयुक्त जयंती के उपलक्ष्य में विचारधारा का महाउत्सव MNT न्यूज नेटवर्क पर 1 अप्रैल से 14 अप्रैल तक MNT व्याख्यान माला। इन महत्वपूर्ण विषयों पर क्या थे फुले अंबेडकर के विचार। MNT न्यूज नेटवर्क को फेसबुक पर लाइक और फॉलो करें तथा यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन ऑन करें। जय भीम, जय मूल निवासी। सरकार की क्या योजनाएं हैं इस फील्ड में, खास तौर पे जैसे मान लीजिए कि गांव का कोई एक लड़का है, आपका इंटरव्यू देखता है, उसको लगता है कि हाँ मुझे काम करना चाहिए, मैं क्लीनिंग का काम सीख लूँ, मैं 15,000 रुपये कमाऊँ, तो वो कहाँ जाके किससे संपर्क करे अपने आसपास जहाँ उसको इस बारे में काम मिल सके? उसका जो है पहले ITI उसको करनी होगी। जब वो काम सीख ले, ITI किस सेक्टर में? कई स्ट्रीम होते हैं ITI। इलेक्ट्रिकल्स का, सोलर इलेक्ट्रिकल्स का जो है ना, IT इलेक्ट्रिकल्स अलग होता है। अब गवर्नमेंट ने सोलर पे जो है ये काम ITI शुरू कर दी है। इलेक्ट्रिकल्स का बच्चा वो सर्किट को, करंट का जो सर्किट होता है उसको समझ सकता है। कितने दिन का होता है ये कोर्स? ये मैक्सिमम 6 months to 1 year, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। और इसमें गवर्नमेंट जो ना ITI में स्कॉलरशिप वगैरह भी देती है। और वो उसके बाद जो है वो जितने भी पुराने बल्ब हैं उसको लेकर रिपेयर करके और उसमें जो ना अपना घर बैठ के भी आराम से 20-25 हज़ार रुपये वो कमा सकता है, खुद भी सेल कर सकता है। दूसरा वो जो है उसको इलेक्ट्रीशियंस के पास भी जाकर दे सकता है कि भाई जो भी बल्ब जो है आप के पास आता है तो लेने आता, उससे पुराना बल्ब आप ले लीजिए। और जैसे जैसे ये चीज़ वो आगे बढ़ाएगा तो लोग फिर खुद ही उसके पास रिपेयर कराने आ जाएंगे। तो ये सिर्फ इनिशिएटिव लेने की बात है। वो कैसे इनिशिएटिव लेता है, कितना इंटरेस्ट लेता है, कितना जो है ना वो उसको आगे बढ़ा सकता है, वो उसकी अपनी है। क्योंकि हर घर में तो हर घर में फिर ये 6 महीने साल के बाद ख़राब भी होते हैं। तो ख़राब हो गए हम जो ना जनरली अब भी थ्रो कर देते हैं, नया ले लेते हैं, जबकि उसमें कुछ नहीं बिगड़ा होता। उसका एक ड्राइवर होता है, कंपोनेंट होता है अंदर, उसमें से 1-2 कंपोनेंट होता है वो ख़राब हो जाता है या जल भी जाता है, तो उसकी जगह वो रिप्लेस करे मतलब फिर। भीमा कोरेगांव फिल्म के निर्माता निर्देशक रमेश थेटे द्वारा दलित दस्तक को भी फिल्म का आधिकारिक डिस्ट्रीब्यूटर बनाया गया है, ताकि दलित दस्तक के पाठकों और दर्शकों तक VIP पास आसानी से पहुंच सके। आप VIP पास बुक करना चाहते हैं तो हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या ईमेल करें। सोलर, जिसको सौर ऊर्जा कहते हैं, इसको बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है और गवर्नमेंट की किन किन योजनाओं का लाभ जो यूथ है वो ले सकते हैं? अभी तो गवर्नमेंट जो है फोकस्ड है, बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे घर पे जो है ना लगवाते हैं तो सब्सिडी भी देती, 20% तक सब्सिडी है। और जो है अब बड़े प्रोजेक्ट्स में सरकार जो है कुसुम योजना लेके आ रही है। वो 500 किलोवाट से 2 मेगावाट तक जिसके पास ज़मीन है वो उसमें जो है लगवा सकता है, उसका एक पैसा नहीं लगता। और गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है कि उसको 1 रुपया पर यूनिट, 1 मेगावाट में 1 मेगावाट 4 एकड़ में लग जाता है। उसमें उसका लगभग 1 लाख रुपए महीने की इनकम होती है। इसको लोग वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं, गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है, और ज़्यादा अगर जानना हो इस बारे में तो कुसुम योजना है ये, वो वेबसाइट पर जाकर देख सकता है। कौन सी वेबसाइट पे मिलेगी सर? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सोलर जो है ना, सौर ऊर्जा की उस पे है। एक आपने बीच में कहा था कि जो सोलर प्लेट क्लीनिंग होती है तो उसको क्लीनिंग करके 15 से 20 हज़ार रुपये यूथ कमा सकते हैं। तो जिसने IIT किया है सोलर एनर्जी में, सोलर प्लेट वाले में, वो फिर अगर अपने आसपास अगर हरियाणा में या फिर गुजरात में कोई यूथ है तो वो उसको वो काम कैसे मिलेगा, वो किससे संपर्क करे? उसमें जो है वो एक तो अगर बड़ा प्लांट है तो वो जहाँ लगाया हुआ है वहाँ पता कर सकता है कि भाई ये किस कंपनी का है ये, तो उस कंपनी में जाकर बात कर सकता है कि सर मैं क्लीनिंग का काम मैं कर सकता हूँ। दूसरा, जो छोटे छोटे 5-5, 10-10 किलोवाट के घरों पर लगे हुए हैं उनका वो ले सकता है
खुद जाके कि भाई मैं ये काम मैं जो ना कर सकता हूँ। पर्सनली भी अगर एक किसी गांव में भी मान लीजिए कि 20 लगे हुए हैं तो वो उन घरों में जाके संपर्क कर सकते हैं, मेंटेनेंस का काम उनका ले सकता है। जैसे एएमसी वगैरह चल हाँ हाँ, तो वो जो है कर सकता है। बड़े प्लांट के लिए जिस कंपनी का लगाया है उससे संपर्क कर ले, वो कंपनी उसको काम दे देगी। क्योंकि कोई भी कंपनी जो है लगाने के बाद ये इट इज़ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसकी क्लीनिंग हो, क्योंकि जनरेशन चाहिए। जनरेशन बढ़िया लेनी होगी तो मॉड्यूल्स क्लीन होने चाहिए। इसलिए हर कंपनी जो है दे रही है और आगे भी देगी। तो यूथ को इतना काम है करने वाले के लिए, अब भी बहुत है, डिमांड भी बहुत है, लोग बच्चों को पता भी नहीं है। तो वो जो है जहाँ जहाँ भी देखें वहाँ बात कर सकते हैं। जहाँ बड़ा हो वहाँ पे कोई ना कोई चौकीदार भी होता है, 2 इंजीनियर भी होते हैं, उनसे जाकर बात कर सकता है कि भाई क्लीनिंग का काम हम लेना चाहते हैं। तो वो जो है ना एनुअल कॉन्ट्रैक्ट होता है वो मिल जाता है उनका। यही है कि वो फोकस्ड हों कि भाई हमें जो है आगे चल के सोलर में जाना है। क्योंकि ये 1 दिन 2 दिन का काम नहीं है, 1 2 4 साल का काम नहीं है। ये काम हमारे देश में अभी तो 10% भी नहीं हुआ। तो ये जितना बढ़ेगा तो उतना ही एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। और निश्चित तौर पे आपको ये समझना होगा हमारे युवाओं को कि अगर सरकार तमाम नौकरियों के जो पद है सब भर दे, इसके बावजूद भी देश की जो पॉपुलेशन है करोड़ों लोग बेरोज़गार रह जाएंगे। इसलिए सरकारी नौकरी के अलावा भी आपको देखना होगा कि कहाँ मौके हैं, कहाँ बेहतर मौके हैं जहाँ आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। और निश्चित तौर पे जैसे CS निर्माण सर ने कहा कि सोलर एनर्जी में, सोलर प्लेट्स के बिज़नेस में बहुत सारे मौके हैं। तो आप देखिए, पता करिए और इस फील्ड में आपके लिए मौके हैं, आप ज़रूर इसका फ़ायदा उठाइए। आप देखते रहिए दिल्ली दस्तक।